नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश शाह और आज हम बात करने वाले हैं त्राटक के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्राटक योग पुस्तकों में वर्णित एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसका सामान्य अभ्यास भी मनुष्यों को तेजस्वी आंखें, अद्भुत याद शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर कोई विद्यार्थी त्राटक का अभ्यास करता है तो उसकी याद शक्ति 100x बढ़ जाती है, जिससे उसे वो जो भी सुनता है, देखता है, उसे सब कुछ आसानी से याद रहने लगता है। विद्यार्थियों का इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उनकी याद शक्ति तीव्र हो जाने के कारण स्कूल में पढ़ा हुआ उनको सब आसानी से याद रहने लगेगा, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा मत्थापेची नहीं होगी और वो अपने समय का उपयोग अपने मन पसंदीदा कामों में और खेलने कूदने में कर सकते हैं। त्राटक का उच्च अभ्यास मानव को महामानव बना सकता है, उससे बहुत सारी सिद्धियां दे सकता है, जैसे कि सम्मोहन, दिव्य दृष्टि और हाईली इंटेंशन पावर। त्राटक इंसान के मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। त्राटक के अभ्यास से पीनियल ग्लैंड मतलब हमारी थर्ड आई भी एक्टिव होने लगती है। त्राटक का उच्च अभ्यास एक योगी को समाधि की अवस्था तक पहुंचा सकता है। त्राटक के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे और सुने होंगे, जैसे कि माँ गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए त्राटक का उपयोग किया था। कई सारे ऋषियों ने दैत्यों को भस्म करने के लिए त्राटक का उपयोग किया था और महाबली इंद्रपुत्र बाली ने अपने शत्रुओं को कमज़ोर करने के लिए त्राटक का उपयोग किया था। त्राटक का अर्थ सीधा सा होता है किसी भी बिंदु या फिर वस्तु को आंखें पलकाए बिना एकाग्रचित से देखते रहना। त्राटक के मुख्य तौर पे दो प्रकार हैं, बाह्य त्राटक और आंतरिक त्राटक। आंतरिक त्राटक एक प्रकार से ध्यान है और बाह्य त्राटक ही असली त्राटक है। त्राटक का अभ्यास कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर किसी को पहले से आँखों से संबंधित कोई बीमारी है तो कृपया करके वो त्राटक का अभ्यास ना करें। कई सारे लोग सूर्य त्राटक का अभ्यास करते हैं, उनकी आँखों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। त्राटक का उपयोग योगी आत्मनिर्वाण के लिए भी करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई योगी अपना शरीर त्यागने से पहले उसकी दृष्टि अपने नसाग्र पर एकाग्रित करके अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र से शरीर के बाहर निकाल देता है और इस शरीर से मुक्त हो जाता है। उसमें भी वो भी त्राटक का ही उपयोग करता है, जिसके जीते जागते उदाहरण स्वामी विवेकानंद हैं। त्राटक के मुख्य 5 प्रचलित साधना पद्धति है, जिसकी शुरुआत बिंदु त्राटक से होती है। बिंदु त्राटक मुख्य रूप से सारे लोगों के लिए है, ये कोई भी कर सकता है सिवाय जिसकी आंखों में कोई पहले से बीमारी हो। बिंदु त्राटक के अभ्यास के लिए किसी सफ़ेद कागज़ या फिर सफ़ेद दीवार पे एक छोटा सा ब्लू या फिर काला कलर का बिंदु मटर के दाने जितना बनाएं और फिर उसके सामने 1-2 फीट या 2.5 फीट दूरी पे बैठ के पद्मासन और सिद्धासन या फिर सुखासन का उपयोग करके, ज्ञान मुद्रा या फिर किसी निश्चित मुद्रा का उपयोग करके अपने शरीर को सीधा रख के बिंदु पे आंखें पलकाए बिना एकाग्रचित होकर देखना होता है। इसमें हाँ, आपकी आँखों में लाजमी है कि थोड़े समय के बाद आंसू आ जाएंगे, वो सामान्य बात है और लंबे अभ्यास के बाद हो सकता है आपकी आंखों में थोड़ा सा जलन भी हो, लेकिन वो भी सामान्य बात है। ये आपकी आंखों में तेजस की वृद्धि का संकेत है। त्राटक या फिर किसी भी ध्यान के अभ्यास में नीचे किसी अवाहक आसन जैसे कंबल या फिर चादर का उपयोग जरूर करें, बिना आसन के ध्यान को टालें। दूसरा स्तर है लौ त्राटक। लौ त्राटक में हम किसी घी या फिर तेल के दिए के लौ पे त्राटक करते हैं। फिर तीसरा स्तर आता है प्रतिबिंब त्राटक। प्रतिबिंब त्राटक अब उच्च साधकों के लिए है। लौ त्राटक और बिंदु त्राटक सामान्य लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब त्राटक जिसमें अपने ललाट या माथे पे एक छोटा सा बिंदु बनाया जाता है और अपने सामने एक प्रतिबिंब रख के उसमें अपनी परछाई देखते हुए उस बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना होता है। इस त्राटक के अभ्यास से योगी बहुत निडर हो जाता है, उसके अंदर से भय खत्म हो जाता है, क्योंकि इस त्राटक के अभ्यास के दौरान
हमें बहुत सारी भयावह चीज़ें अनुभव होती हैं। जैसे कई बार हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखना बंद हो जाता है, या फिर हमारे चेहरे का कंकाल दिखाई देता है, या फिर हमारा ही चेहरा बिना नाक, आँख या फिर कान का दिखाई देने लगता है, या फिर हमारा चेहरा बहुत भयावह दिखता है। प्रतिबिंब त्राटक का अभ्यास निडर योगी ही करते हैं, और जिनको योग में उपलब्धि प्राप्त करनी होती है वैसे योगी करते हैं। ये अभ्यास आपको एक अद्भुत ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। फिर अगला स्तर आता है वृक्ष त्राटक का। किसी भी त्रिकोणाकार वृक्ष के ऊपरी सिरे पे त्राटक किया जाता है। इस त्राटक के अभ्यास से हमारी दृष्टि की शक्ति एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी तक प्रभावकारी हो जाती है। इसके पश्चात आता है सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक। इन दोनों त्राटक में सिद्धि के पश्चात मनुष्य अपनी दृष्टि मतलब अपने नेत्र की शक्ति का उपयोग असीम दूरी तक कर सकता है। फिर उसकी कोई सीमा नहीं। उसकी आँखों की तेजस्विता इतनी अधिक हो जाएगी कि कोई अगर उसकी आँखों में देख ले तो अपने आप को निर्बल समझने लगेगा। त्राटक सिद्ध योगी सिर्फ अपने नेत्रों से ही बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। बाह्य त्राटक में पूर्ण सिद्धि के बाद अंतः त्राटक मतलब अपने शरीर के विभिन्न अंगों पे ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि नाभि, हृदय, हमारा तीसरा नेत्र और मस्तिष्क। जब एक त्राटक सिद्ध आदमी इन स्थानों पे अपना ध्यान केंद्रित करता है तब उसका ध्यान इतना तीक्ष्ण और तीव्र होता है जो चंद मिनटों में ही उन शक्ति केंद्रों को सक्रिय कर देता है। त्राटक सिद्ध आदमी के लिए ध्यान करना उतना ही आसान है जितना एक साइकिल चलाने वालों के लिए मोटरसाइकिल। अगर आप ध्यान में उच्चतर स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत त्राटक से करें। बिंदु त्राटक और लौ त्राटक के अभ्यास के पश्चात आप ध्यान करें तो आपका ध्यान अत्यंत आसानी से होगा और आप उसमें बहुत जल्दी विकसित होंगे। आपने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से जुड़ी एक कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें इन तीनों वीरों की माताएं एक ऋषि महर्षि के समक्ष जाती हैं और वो ऋषि और महर्षि सिर्फ अपने नेत्रों की शक्ति से इन तीनों माताओं को गर्भवती कर देते हैं। गर्भवती का अर्थ यहाँ पे उनके गर्भ में 3 दिव्य आत्माओं को स्थापित करने का मतलब है, ना कि कोई और। सामान्य त्राटक का अभ्यास कोई भी कर सकता है, लेकिन त्राटक का उच्च स्तर का अभ्यास गुरु के निरीक्षण में ही करें। हाँ, अगर आप योग के अच्छे खासा ज्ञान रखते हैं और आपके पास योग का एक अच्छा अनुभव है तो आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये तंत्र से किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है तो इसमें अनिष्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए अलविदा।